लक्ष्मी पुण्याई से मिलती है। मेहनत से मिलती हो तो मजदूरों के पास क्यों नहीं? बुद्धि से मिलती हो तो पंडितों के पास क्यों नहीं? जिंदगी में अच्छी संतान, संपत्ति और सफलता पुण्य से मिलती है। अगर आप चाहते हैं कि आपका इहलोक और परलोक सुखमय रहे तो पूरे दिन में कम से कम 2 पुण्य जरूर करिए, क्योंकि जिंदगी में सुख, संपत्ति और सफलता पुण्याई से मिलती है। संत को गाय जैसा होना चाहिए, हाथी जैसा नहीं। गाय घास खाती है, इसके बावजूद घी, दूध, मक्खन और छाछ देती है। संत मुनि को घास अर्थात हल्का और सात्विक भोजन करना चाहिए। गाय का गोबर भी काम आता है, जबकि हाथी गन्ना, गुड़ और माल खाता है तो भी समाज को कुछ नहीं देता। मतलब संत मुनि वे हैं जो समाज से अंजुली भर लेते हैं और दरिया भर लौटा देते हैं। संसार में अड़चन और परेशानी ना आए, ये कैसे हो सकता है? सप्ताह में एक दिन रविवार का भी तो आएगा ना। प्रकृति का नियम ही ऐसा है कि जिंदगी में जितना सुख दुख मिलना है वह मिलता ही है। मिलेगा भी क्यों नहीं? टेंडर में जो भरोगे वही तो खुलेगा। मीठे के साथ नमकीन जरूरी है तो सुख के साथ दुख का होना भी लाजमी है। दुख बड़े काम की चीज है। जिंदगी में अगर दुख ना हो तो कोई प्रभु को याद ही न करे। प्रश्न पूछा है, स्वर्ग मेरी मुट्ठी में हो, इसके लिए मैं क्या करूं? कुछ मत करो, बस इतना ही करो कि दिमाग को ठंडा रखो, जेब को गरम रखो, आंखों में शर्म रखो, जुबान को नर्म रखो और दिल में रहम रखो। अगर तुम ऐसा कर सके तो फिर तुम्हें किसी स्वर्ग तक जाने की जरूरत नहीं है। स्वर्ग खुद तुम तक चलकर आएगा। विडंबना तो यही है कि हम स्वर्ग तो चाहते हैं मगर स्वर्गीय होना नहीं चाहते। भले ही लड़ लेना, झगड़ लेना, पिट जाना, पीट देना, मगर बोलचाल बंद मत करना, क्योंकि बोलचाल के बंद होते ही सुलह के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। गुस्सा बुरा नहीं है, गुस्से के बाद आदमी जो वैर पाल लेता है वो बुरा है। गुस्सा तो बच्चे भी करते हैं, मगर बच्चे वैर नहीं पालते। वे इधर लड़ते झगड़ते हैं और उधर अगले ही क्षण फिर एक हो जाते हैं। कितना अच्छा रहे कि हर कोई बच्चा ही रहे। बुजुर्गों की संगति करो, क्योंकि बुजुर्गों के चेहरे की एक एक झुर्री पर हजार हजार अनुभव लिखे होते हैं। उनके कांपते हुए हाथ, हिलती हुई गर्दन, लड़खड़ाते हुए कदम और मुरझाया हुआ चेहरा संदेश देता है कि जो भी शुभ करना है वो आज, अभी और इसी वक्त कर लो। कल कुछ नहीं कर पाओगे। बूढ़ा इंसान इस पृथ्वी का सबसे बड़ा शिक्षालय है, क्योंकि उसे देखकर उगते सूरज की डूबती कहानी का बोध होता है। मौत 2 बातों पर हंसती है। एक, तब जब डॉक्टर मरीज को कहता है कि तुम निश्चिंत रहो, मैं हूं ना। और 2, तब जब किसी के मरने पर कोई आदमी कहता है, बेचारा चल बसा। बेचारा चल बसा ये कहने वाला इस अंदाज में कहता है जैसे वो कभी नहीं मरेगा। मौत उसके इस अंदाज पर हंसती है और कहती है, ठीक है बच्चू, तूने उसको बेचारा कहा तो अब तेरा ही नंबर है। यहां कौन है जो मृत्यु की क्यू में न खड़ा हो? जिंदगी के केवल 4 दिन हैं और वे 4 दिन भी 2 आरजू और 2 इंतजार में कट जाते हैं। इससे आगे बढ़े तो इंसान की सिर्फ 2 दिन की कुल जिंदगी है और उन 2 दिनों में एक दिन मौत का भी होता है। अब बचा केवल एक दिन और पता नहीं इस एक दिन की जिंदगी पर आदमी इतना क्यों अकड़ता है। जिंदगी की हैसियत एक मुट्ठी राख से ज्यादा कुछ भी नहीं है। डॉक्टर कटर और गुरु के सामने झूठ मत बोलिए, क्योंकि यह झूठ बहुत महंगा पड़ सकता है। गुरु के सामने झूठ बोलने से पाप का प्रायश्चित और डॉक्टर के सामने झूठ बोलने से रोग का निदान नहीं होगा। डॉक्टर और गुरु के सामने एकदम सरल और तरल बनकर पेश हो। आप कितने ही होशियार क्यों न हो तो भी डॉक्टर और गुरु के सामने अपनी होशियारी मत दिखाई, क्योंकि यहां होशियारी बिल्कुल भी काम नहीं आती। तुम अपनी उस बेटी, बहू या बेटे को जो धर्म और आध्यात्म के प्रति उदासीन है, जो संत और सत्संग से दूर भागता है, सिर्फ एक बार मेरी प्रवचन सभा में ले आओ। बस माँ बाप होने के नाते एक बार लाने का काम तुम्हारा है और रोज बुलाने का काम मुझ मुनि तरुण सागर का है। एक बार भी इसलिए कर रहा हूं कि मुझे तुम्हारे घर का पता नहीं मालूम। यह मेरा अभिमान नहीं, वरन आत्मविश्वास है, जिसे आप आजमा भी सकते हैं। दुनिया में रहते हुए 2 चीजों को कभी नहीं भूलना चाहिए,
न भूलने वाली चीज एक तो परमात्मा तथा दूसरी अपनी मौत। भूलने वाली दो बातों में से एक है, तुमने किसी का भला किया तो उसे तुरंत भूल जाओ, और दूसरी, किसी ने तुम्हारे साथ अगर कभी कुछ बुरा भी कर दिया तो उसे तुरंत भूल जाओ। बस दुनिया में ये दो ही बातें याद रखने और भूल जाने जैसी हैं।